Good morning everyone. Listen student, we have completed on this line this chapter, okay? And next paragraph is, he told me that he had not eaten any sweets for months and his children had not been gifted any new clothes since a long time. It means उसने कहा कि जो स्ट्रेंजर मुझे मिला था उसने मुझसे कहा कि उसने काफ़ी महीने से स्वीट्स नहीं खाया है एंड हिज चिल्ड्रन हैड नॉट बीन गिफ्टेड, और उसने अपने बच्चों को भी गिफ्ट नहीं किया है एनी न्यू क्लॉथ सिंस अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी समय से नए कपड़े। ओके, सो आई गेव हिम बोथ स्वीट्स एंड क्लॉथ्स, इसलिए मैंने दोनों चीज़ें स्वीट्स एंड क्लॉथ्स उसे दे दिया। आई विल टेक स्वीट्स टू आंट सम अदर टाइम मॉम, करिश्मा सेड इनोसेंटली। करिश्मा ने प्यार से भोलेपन में अपने मदर से कहा कि मैं मॉम आई विल टेक स्वीट्स टू आंट सम अदर टाइम, यानी कि मैं किसी और समय अपनी आंट के लिए स्वीट्स ले जाऊंगी। ओके, बट करिश्मा's मदर वॉज फ्यूरियस ऑफ द एनकाउंटर। इस तरीके के नेचर को देख करके उसकी मदर क्रोधित हो गई, गुस्से में हो गई। ठीक है, ही हैड लॉस्ट हर पेशेंस, उन्होंने अपना धैर्य खो दिया विद द गर्ल हु स्पोक टू मच टू एनीवन, क्योंकि वो लड़की बहुत ज़्यादा बोलती थी किसी से भी, एंड लॉस्ट हर बिलोंगिंग, और जो उसके पास होता था वो सबको खो देती थी, यानी उनको दे देती थी। और ट्रेस शी रेड हर हैंड, वो क्रोधित होते हुए करिश्मा के ऊपर हाथ उठाई, बट ओनली ग्रैंड माज इंटरफ्रेंस, ग्रैंड माँ के इंटरफ्रेंस करने पर स्टॉप्ड हर शॉट, वो तुरंत रुक गई। Broken from within, करिश्मा stepped into her grandmother's room. करिश्मा अपनी ग्रैंडमदर की तरफ के रूम की तरफ दौड़ी। Broken from within, यानी कि अपने माँ की इस नेचर को देख करके वो दुखी हो गई और अपने ग्रैंडमदर के रूम में भागी। Why is mom so cross with me? She wept there bitterly. वो वहाँ पर बुरी तरह से रोने लगी और उसने कहा Why is mom so cross with me? यानी मम्मी इतना क्रोधित क्यों हो रही थी। देन ग्रैंडमा बॉट आउट 3 डॉल्स एंड गेव देम टू करिश्मा, तभी ग्रैंडमा ने उसको 3 डॉल्स दिए, 3 डॉल्स लाई एंड गेव देम टू करिश्मा, और करिश्मा को दिया। पास अ थ्रेड थ्रू द ईयर्स ऑफ द डॉल्स, उन्होंने कहा कि इस डॉल्स के ईयर में थ्रेड पास करो। सी आस्टर, उन्होंने उससे कहा। करिश्मा डिड इट राइट अवे, करिश्मा ने इस काम को तुरंत कर दिया। टू हर सरप्राइज, और सरप्राइज हो गई। द थ्रेड पास थ्रू एंड थ्रू द ईयर्स ऑफ द फर्स्ट डोर, जो थ्रेड था वो एक कान से होते हुए दूसरे कान की तरफ से निकल आया। दिस इज टाइप ऑफ पर्सन हु लिसन फ्रॉम वन ईयर एंड लेट इट पास फ्रॉम द अदर। नाउ ट्राई द नेक्स्ट वन सेड ग्रैंडमा, ग्रैंडमा ने कहा कि दूसरी ट्राई करो। ये वे लोग होते हैं बेटा जो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से उन बातों को निकाल देते हैं। ओके, दिस टाइम थ्रेड वेंट थ्रू द ईयर, इस समय भी ईयर में थ्रेड उसने डाला। एंड कर्ड आउटसाइड द माउथ, और वो घूम करके मूव हो करके वो मुंह के माउथ की तरफ से निकल आया थ्रेड। दिस इज द टाइप ऑफ ए पर्सन दैट स्पीक्स वाट एवर सी हर्ड, तो उसकी ग्रैंडमदर ने क्या कहा, दिस इज द टाइप ऑफ पर्सन, ये वैसे लोग हैं दैट स्पीक्स वाट एवर सी हर्ड, जो कुछ भी सुनते हैं उसका तुरंत जवाब देते हैं, यानी अपने मन में कोई भी बात नहीं रखते, सुनते ही तुरंत उसका जवाब देते हैं। करिश्मा वॉज एनेक्सियस टू नो व्हाट हैपेंड टू द लास्ट डॉल, करिश्मा उत्सुक थी कि लास्ट डॉल के साथ क्या हुआ। क्यूरियोसिटी बाउंस्ड बैक ऑन हर फेस बिकॉज द थ्रेड जस्ट डिड नॉट कम आउट फ्रॉम द डॉल, वो इसी क्यूरियोसिटी में थी, यानी जानने की इच्छा में, उसकी जानने की इच्छा थी। बाउंस्ड बैक फ्रॉम हर फेस, और उसके फेस पर ये जानने की इच्छा साफ दिख रही थी। बिकॉज द थ्रेड जस्ट डिड नॉट कम आउट फ्रॉम द डॉल, क्योंकि जो थ्रेड उसने ईयर में डाला था वो बाहर निकल कर नहीं आया। दिस इज द टाइप ऑफ पर्सन दैट ओनली लिसन एंड सेल्डम स्पीक, हर ग्रैंडमदर डिक्लेयर, उसकी ग्रैंडमदर ने डिक्लेयर किया, यानी बताया कि उस टाइप के लोग होते हैं बेटा जो सुनते तो हैं
बहुत ध्यान से सुनते हैं, बट बहुत कम बोलते हैं, यानी उसका कम आंसर देते हैं, बहुत रेयर केस में आंसर देते हैं। देन व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज द बेस्ट ह्यूमन बीइंग, आस्क्ड परप्लेक्स्ड करिश्मा। करिश्मा जानने की उत्सुक थी कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज द बेस्ट ह्यूमन बीइंग, कि किस तरीके के लोग अच्छे होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। ग्रैंडमा बॉट आउट द फोर्थ डॉल, ग्रैंडमा उसके लिए क्या लेकर आई, फोर्थ डॉल। ओके, योर क्वेश्चन विल बी आंसर्ड टू द डॉल, शी सेड। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसका आंसर ये डॉल देगी। करिश्मा फोर्स्ड इन द थ्रेड थ्रू द ईयर, करिश्मा ने जबरदस्ती उस धागे को, उस थ्रेड को उसके कान में डाला। इट पॉप्ड आउट फ्रॉम द अदर, और दूसरी तरफ उसको देखने लगी, यानी दूसरे कान की तरफ देखने लगी। ट्राई अगेन सेड ग्रैंडमा, जब नहीं निकला तो ग्रैंडमा ने क्या कहा, ट्राई अगेन, दोबारा डालो। करिश्मा इंसर्टेड द थ्रेड थ्रू द ईयर अगेन, करिश्मा ने इंसर्ट किया यानी कि उसके कान में थ्रेड दोबारा डाला। इट केम आउट फ्रॉम द माउथ, ये कहाँ से निकला बेटा, केम आउट फ्रॉम द माउथ, माउथ से निकला। वंस मोर सेड ग्रैंडमा, ग्रैंडमा ने कहा कि एक बार और करो ऐसे ही। करिश्मा शिफ्ट द थ्रेड थ्रू द ईयर, करिश्मा ने दोबारा से कान में डाला उस धागे को, थ्रेड को। एंड इट डिड नॉट कम आउट एट ऑल, लेकिन वो दोबारा नहीं आया। दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ पर्सन सेड ग्रैंडमा, ग्रैंडमा ने कहा कि इस तरीके के लोग सबसे बेस्ट होते हैं। इट इज द वन हु नो व्हेन टू हियर, व्हेन टू टॉक एंड व्हेन टू रिमेन साइलेंट, ये वे लोग होते हैं बेटा कि जानते तो सब कुछ है, सारी बातें सुनते हैं, व्हेन टू टॉक, और ये भी जानते कि हमें कब बोलना है, एंड व्हेन टू रिमेन साइलेंट, और हमें कब शांत रहना है। ठीक है, ग्रैंडमा ने क्या कहा कि ये उस टाइप के लोग होते हैं जो जानते हैं सब चीज़, सुनते भी हैं, और उनको पता होता है कि हमें कब बोलना है और कब साइलेंट रहना है, यानी शांत रहना है। ग्रैंडमा स्माइल एट करिश्मा, ग्रैंडमा ने करिश्मा को देखते हुए स्माइल किया। देयर वाज अ मोमेंट ऑफ साइलेंस, उस समय जो क्षण था वो बिल्कुल साइलेंस था। करिश्मा's eye twinkled as she got the message her grandmother was trying to tell her, यानी करिश्मा समझ गई थी कि उसकी ग्रैंडमा उसको क्या कहना चाहती हैं, इसलिए उसकी आंखें चमचमा गई। यानी जैसे हम लोग कुछ जान जाते हैं तो क्या होता है, हमारी आंखों में चमक आ जाती है ना, सेम उसी तरीके से जब करिश्मा को ये पता चल गया कि ग्रैंडमा क्या मैसेज देना चाहती हैं तो उसकी आईज ट्विंकल्ड हो गई, चमचमाने लगी, टिमटिमाने लगी। फ्रॉम दैट डे करिश्मा स्पोक ओनली व्हेन रिक्वायर्ड, उस दिन के बाद से करिश्मा जब भी बोलती थी जब उसको आवश्यकता होती थी, रिक्वायर्ड मीन्स आवश्यकता, नीड। केप्ट स्ट्रेंजर एट वे, वे मीन्स रास्ता, वे होता है, और एट वे भी होता है कि जब भी वो किसी स्ट्रेंजर यानी अजनबी से मिलती थी। एंड लॉस्ट नथिंग टू एनीवन एनीमोर, लेकिन कभी भी और किसी भी क्षण वो अपनी चीज़ों को नहीं खोती थी, यानी अपनी जो उसके पास चीज़ें होती थी वो किसी को भी नहीं देती थी जीवे में। ओके, नाउ ये चैप्टर इज कंप्लीटेड बेटा, ये चैप्टर वाज कंप्लीटेड। ओके, in next video we complete your book exercise. Okay everyone, goodbye.